अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप लोग कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग कैसे। अगर इस कोर्स को देखने के बाद आप लोगों के लिए कोर्स लेके आए हूँ जिसके बेस पर आप लोग ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जॉब्स कर सकते हैं। आप लोगों को इस कोर्स के बाद एक सर्टिफिकेट के बारे में आप लोग कहीं भी उसे क्लेम कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप लोग किसी भी जगह पर, ऑफिस पर या कहीं भी जगह आप लोग ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। होटल्स के अंदर डेटा एंट्री का ये काम है, ठीक है। और इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन की भी बात करें तो आप लोग किसी भी जगह पर उस सर्टिफिकेट को क्लेम करेंगे और आप लोगों को जॉब ऐसे फट से मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम जॉब कि कैसे होगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग बीएस डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं स्टूडेंट, बीएस डेटा साइंस करते हैं यानी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट, एंड एक होता है बीएस डेटा साइंस। तो जो स्टूडेंट बीएस डेटा साइंस कर रहे होते हैं आप लोग उनको टक्कर दे सकते हैं, यानी उनके लेवल की आप लोग जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। और आप लोगों को फिर मैं कोर्स के एंड पर एक सर्टिफिकेट का बताऊंगा कि आप लोगों ने इस कोर्स को करने के बाद वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है। और अगर आप लोगों को ए से बी भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, तो आप लोग इस कोर्स को मेरे को देख लें, जो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप लोग चैनल पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे और आप लोग कोर्स इजीली वहां से देख लेंगे। कोर्स करने के बाद अब आप लोगों को ये बता दूं कि लोग जो कर रहे हैं ऑफलाइन जो जॉब कर रहे हैं 30,000, 35, 40,000 तक इस कोर्स को करने के बाद उस सर्टिफिकेट क्लेम करके, ठीक है, उससे अर्निंग कर रहे हैं। और जो उनकी ऑनलाइन अर्निंग है वो अलग से है और उसकी बहुत ज्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। अभी आपने करना क्या है कि आप लोगों ने यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाके ये कोर्स मेरा देखना है। कोर्स को देखने के बाद आप लोगों को एंड की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने सर्टिफिकेट वहां से लेना है, कैसे आप लोगों ने वहां से सर्टिफिकेट लेना है और फिर आप लोगों ने कैसे करना है। अच्छा, अब इसके अंदर काम क्या होता है। आप लोगों ने सिंपल, आप लोगों के पास डेटा होता है, मौजूद होता है पहले से, उसको आप लोगों ने सिर्फ डेटा एंट्री उसकी कर देनी होती है। एक छोटी सी 3 से 4 मिनट की वीडियो में यहाँ पर ऐड कर दूंगा हर वीडियो के ऊपर कि आप लोग, अगर आप लोगों ने मेरी ये इंट्रोडक्शन देख लिया है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं 2 मिनट को हर लेक्चर से या 3 मिनट को, और आप लोग आगे अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लोग जो नए होंगे वो उनके लिए होगा कि वो उसको देख लें, इंट्रो ले लें और फिर अपने कोर्स को शुरू कर दें। तो अगर आप लोग यहाँ से इंट्रोडक्शन से ले रहे हैं तो आप लोग हर वीडियो से, लेक्चर से उन 2 मिनट को, 3 मिनट को या जो भी इंट्रो होगा आप लोगों को वो पता लग जाएगा। आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं और आप लोग अपनी इस अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप लोगों को ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन जॉब नहीं मिलती तो आप लोग ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑफलाइन नहीं मिल रही तो आप लोगों ने ऑनलाइन किस किस प्लेटफॉर्म पर ये काम करना है, ऑर्डर्स ले, और आप लोग इससे बहुत ज्यादा, इसका काम है, बहुत ज्यादा स्कोप है और इससे लोग बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे जो कोर्सेज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर 3 चीजें डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी एक जो इंफॉर्मेशन थी वो पहले डिस्कस की गई है और इस लेक्चर के अंदर हम 1 बाय 1 उनको भी देखेंगे। अगर 2+2 होता है, यानी जो सिंपल रेफरेंसिंग है, रेफरेंसिंग पॉइंट के लिहाज से देखेंगे तो अगर हमने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं 50 लिख दी हमने, और अब हम जनरलाइज कर देते हैं इसको। जनरलाइज करने के बाद अब हम इसका यहाँ पर एक और वैल्यू हमने लिख दी, हम 10 लिख देते हैं, ठीक है। इसको जनरलाइज कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिखा दी थी। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको कैसे रेफरेंसिंग है इज इक्वल टू कैसे इसको ऐड करना है सब के लिए, तो आपने इज इक्वल टू साइन ऐड किया और इस सेल पर क्लिक किया, इसका रेफरेंस आ गया, प्लस का साइन यूज़ किया और हमने अपने दूसरे सेल को यूज़ किया, जनरलाइज कर दिया, इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद हमारे पास ये देखें 50 + 10 60 आ गए। अब हमने इसको जनरलाइज किया और हमारे पास सारे जितने भी हमारे पास सेल हैं सब के वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गए। तो ये एक इम्पोर्टेंट काम होता है बहुत ज़्यादा। अपने किसी भी आप लोग काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, किसी ऑफिस के अंदर आप लोग इसको कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर अगर आप लोग इसको माइनस करना चाहें, मल्टीप्लाई करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आप लोग वही साइन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। यानी हम जिस तरह अगर माइनस का साइन यहाँ पर यूज़ करते हैं, एक और सेल यूज़ करते हैं, हम इज इक्वल टू साइन लिया, 10 यूज़ किया, माइनस ऐड किया, हमारे पास ये देखें इसका रेफरेंस आ गया, 50 पर क्लिक किया और इसको एंटर कर दिया, हमारे पास 40 आंसर आ गया। -40 में आया क्योंकि पहली जो वैल्यू है हमारे पास वो छोटी है। हमने जनरलाइज किया, -40 आ गया हमारे पास। तो ये सारे आप लोग मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ आएँ तो
दूसरी साइड पर हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर हम अपने जो वैल्यू होती है, कोई प्राइस रखी है हमने, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक वैल्यू के लिहाज से, एक टेबल के लिहाज से हम उसे कर सकते हैं। अब हमारे पास एक वैल्यू है 50 की, और ये जो चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर हमने और हमारे पास दूसरी वैल्यू है 40 की, तो हमने इसको भी जनरलाइज किया और इसको नीचे कर दिया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये है कि हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है परसेंटेज के लिहाज से, और उसको अगर कैलकुलेट करना चाहें कोई भी हम चीज़ स्टोर, यानी जिस तरह हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनके ऊपर हमने परसेंटेज रखी हुई है कि इसके ऊपर इतनी परसेंटेज रखेंगे। अब हमने एक प्रोडक्ट लिया, उसके ऊपर हमने 10% रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज का साइन यूज़ किया, एंटर कर दिया, इसको इज इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे अब यहाँ पर, और इज इक्वल टू यूज़ करने के बाद हम अपने सेल पर आएंगे, उस पर क्लिक किया, हमारे पास रेफरेंस आ गया, ठीक है। तो अब रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ करना है, क्योंकि हम उसकी प्राइस निकालना चाह रहे हैं कि इसका 10% हमारे पास कितना बचेगा इसका, यानी जो हमारे पास प्रॉफिट है या कोई भी चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक्सेल के अंदर ये पॉइंट है, एक ये ट्रिक है और हमारे टाइम को वेस्ट से बचाने के लिए, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है। यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पर भी अपने कॉलम के आगे भी हमने डॉलर का साइन यूज़ करना है, अपनी रो के आगे भी हमने एक डॉलर का साइन यूज़ करना है। यहाँ पर हमने अपने मल्टीप्लाई को लगा देना और यहाँ पर अपने सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर एंटर कर देंगे तो हमारे पास इसका 5% यानी 5 हमारे पास वैल्यू इसकी बचेगी। इस सब को जनरलाइज करेंगे तो हमारे पास जितनी भी वैल्यू हमने फाइंड की सबकी हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास स्टोर है और हम उसे अपनी चीज़ को यानी डिस्काउंट रखा है हमने, हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, जिस तरह दराज ऐप हो गई, हम इसको किसी के पास डिफरेंट चीज़ें होती है, जिस तरह हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और हम अपना ऑनलाइन स्टोर डील कर रहे हैं या उसको चला रहे हैं, तो अब हमने उसके ऊपर प्राइसेस रखी हुई हैं कि हम अगर पहले दिन जो कस्टमर हमसे ये बाय करेगा उसके लिए 50% डिस्काउंट है, सेकंड डे के लिए हमारे पास 20% डिस्काउंट है, फिर 10% डिस्काउंट होगा। इसी तरह से यानी जिस तरह डेज गुजरते जाएंगे, तो इसको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं इस डेटाबेस को, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इनको वैल्यूज़ में दे देता हूँ, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा कि प्रोडक्ट हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास उसकी प्राइस है, फिर हमारे पास उसकी डे 1, हम डे 1 के अंदर कितना परसेंट देना चाहते हैं, डे 1 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 10% यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, कि 10% 50% अगर मैं डिस्काउंट दूंगा अगर फर्स्ट डे के अंदर ये कोई कस्टमर बाय करता है, और डे 2 के अंदर ये 25% डिस्काउंट मिलेगा उसे, और फिर डे 3 के अंदर हमारे पास उसके के लिए डे 3 के लिए 10% डिस्काउंट होगा। तो हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, हम अपनी चीज़ को कैसे चला रहे होते हैं, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, हज़ारों का हमारे पास डाटा होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम मैं लिख लेता हूँ कुछ, ठीक है, एक सेल मैंने लिख दिया, ठीक है, एक पीसी लिख दिया और लैपटॉप लिख दिया, तो काफ़ी चीज़ें यानी हम लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो ईयर पैड हो गए, ठीक है, या कुछ भी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर प्राइस हमने लिखी एक सेल फ़ोन की या कोई और चीज़ 500, पीसी की हमने 5000 एंड लैपटॉप की हमने 10,000 एंड हमने एक इसकी 200 प्राइस लिख दी। अब हम कहना चाह रहे हैं कि डे 1 के अंदर हमारे पास जो इसे बाय करेगा उसके लिए हम 50% डिस्काउंट देंगे, तो डे 1 के अंदर हम 50% डिस्काउंट देंगे। तो हम फार्मूला क्या बनाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे इसे, और जितनी भी हमारे पास हज़ारों की तादाद के अंदर चाहे वैल्यूज़ हों उनको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, तो उसके लिए सब इज़ इक्वल टू का साइन यूज़ होगा। उसके बाद हम अपने सेल को क्लिक करेंगे, ये हमारे पास हमारा सेल आ गया है। अब हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है, ब्रैकेट का साइन यूज़ करना है, उसके बाद हमने 1 माइनस कर देना है, और फिर हमने डिस्काउंट हम कितनी प्राइस देना चाह रहे हैं, यानी हम कितनी परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहे हैं कि अगर फर्स्ट डे के अंदर कोई बाय करता है तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा, सेकंड डे के अंदर इतना डिस्काउंट मिलेगा। हम अपनी परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं और इन पर आप लोगों ने फोकस करना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक मिस्टेक कर देते हैं कि
अगर उसे नहीं करते तो हमारा जो ओवरऑल कॉलम होता है उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो नहीं होती। सिर्फ हम एक वैल्यू के लिए हमारा फार्मूला लगता है, जिस तरह हम सेल के लिए निकाल रहे हैं तो सिर्फ सेल के लिए ही हमारा फार्मूला यूज़ होगा। तो आपने इसके लिए सबसे पहले डॉलर का साइन यूज़, यहाँ पर ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर डी के आगे हमने एक डॉलर का साइन यूज़ करना है और सी के अंदर इज इक्वल टू से आगे डॉलर का साइन हमने यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर देखें, एंटर कर देंगे, हमारे पास 50% डिस्काउंट के साथ जो सेल की प्राइस होगी वो 2500 होगी। जनरलाइज कर दें, अब देखें हमारे पास यहाँ पर इसकी प्राइस आप लोगों के पास आ गई है, 200 की 100 होगी और 10,000 की 5,000 होगी और इस तरह हमारे पास ही होगी। अब हम इसी तरह डे 1 के अंदर ये था हमारे पास फार्मूला। अगर हम डे 2 की बात करें, यहाँ पर डे 2 मेंशन कर दिया, डे 2 मेंशन। अब यहाँ पर इसके लिए भी यही फार्मूला होगा, इज इक्वल टू का साइन यूज़ किया हमने। अब अच्छा, एक ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप लोगों को मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोग डॉलर का साइन यूज़ नहीं करते तो हम क्या मिस्टेक हमारे पास आती। अब यहाँ पर आप लोगों ने इज इक्वल टू साइन यूज़ किया, 500 हम क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है, 25% है। यहाँ पर वही फार्मूला हमने यूज़ किया अपना, उसके बाद 1 माइनस कर देंगे और उसके बाद हम अब 25% पर क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज एंड हमने किया एंटर। हमारे पास ये उसकी वैल्यू आ गई है 25%। इतना अगर हमारे पास 500 हैं तो हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं किसी भी चीज़ के पीछे, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। अब उसको जनरलाइज किया, अब आप देख लें जनरलाइज किया तो इसके अंदर क्या आ गया, एक मिस्टेक आ गई है हमारे पास कि सिर्फ एक वैल्यू का क्लिक हो रहा है, बाकी सब का क्लिक नहीं हो रहा। इसलिए आपको जो मैंने पहले मेथड बताया है उसी मेथड को आप लोगों ने यूज़ करना है और यूज़ करते हुए आपका जो भी काम है वो इस तरह से हल हो जाएगा। अब ये जो मेथड है, ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और ये आज का जो लेक्चर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस यूज़ हो रहा होता है। अगर आप लोग अपने किसी भी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग, और जो मैंने अपने पहले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि अगर आप लोग कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, आप लोग रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं किसी के अंदर, जिस तरह आप बोर्ड रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं, कोई आप लोगों की परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है, जॉब्स के अंदर हो रहा है, तो उसके लिए परसेंटेज जैसे आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ये सारी चीज़ें हमने एक दफ़ा फार्मूला यूज़ करना है और उसे अपने उसके अंदर ले आना है, ठीक है। तो लेक्चर 4 के अंदर हमने यही कुछ सीखा। अब उसके बाद हम लेक्चर 5 के अंदर अरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उनको फ़िल्टर के बारे में बात करेंगे कि कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं अपनी किसी भी वैल्यू को साथ साथ और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ फार्मूले अभी मैंने बताए नहीं है आप लोगों को, सिंपल अभी आप लोगों को जो सिखाया है उसे ही सीखें और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1 बाय 1 आप लोगों को जो फार्मूले हैं वो भी यूज़ करने बताता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।